Praise the Lord, everyone. I welcome you all in our lockdown series number 20. आप सभी का स्वागत है प्रियो, एक बार फिर से हमारे लॉकडाउन सीरीज जो इन दिनों में चल रहा है उसके श्रृंखला 20 में। और जैसे कि शीर्षक आपने देखा ही होगा, आज हम वस्त्र के विषय में बातें करेंगे। हाउ शुड आई ड्रेस इज अवर टॉपिक, कि बाइबल हमें कपड़ों के बारे में क्या सिखाती है। और व्हाट शुड आई वियर फॉर चर्च, मैं कलीसिया क्या पहन कर जाऊं, मैं चर्च क्या पहन कर जाऊं। आपको ये लग रहा होगा कि ये विषय हमने क्यों चुना आज की शिक्षा के लिए, क्योंकि बहुत पहली एक घटना मेरे साथ हुई, मुझे याद आती है लगभग आज से 9 साल पहले, 9 या 10 साल पहले, जब मैं अपने बैचलर ऑफ थियोलॉजी की स्टडी कर ही रहा था और छुट्टियों में अपने घर गया। एक बहन हमारे घर पर आई और वह कलीसिया की विश्वासी ही थी। उसने आकर के इस प्रश्न को किया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पासवान, क्योंकि पासवान ने उन्हें कलीसिया में बहुत बुरा डांट दिया था क्योंकि वो उतने अच्छे कपड़े पहनकर चर्च नहीं गई थी। तो बहुत ही गुस्सा हो गई और मेरे पास आई और कहा कि आप तो बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, आप जानते होंगे बाइबल में कहाँ लिखा है कि ऐसे कपड़े ना पहनो या वैसे कपड़े ना पहनो। आखिर क्यों मेरे पासवान ने मुझे इतना डांटा और मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, आप मुझे बताओ। तो ये तो खैर बहुत पुरानी बात थी, लेकिन रह रह कर this question always comes in the light, and this thing are always seen that people are confused about what to dress and what not to dress, or what to wear, what not to wear. क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा विभिन्न विचार पाए जाते हैं और लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं इसके विषय में। और दूसरा एक कारण यह भी इस विषय को चुनने का कि जो कुछ आज दुनिया में चल रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो न्यूज़ है, आप खबरों को देख सकते हैं कि आज दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि जो दुनिया में चल रहा है, जैसे कि हमारा उद्देश्य कि हम बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स को इस चैनल में डील करें, मतलब बहुत ही समय संगत विषयों को हम इस चैनल पर डील करें या उनका हम उत्तर देने की कोशिश करें। सो यू कैन सी व्हाट ऑल थिंग्स गोइंग ऑन द entire world is on your screen. So I was sharing an incident in Hindi that happened with me around 10 years back when I was doing my bachelor's of theology, and I got some holiday. I went back to my home, and one of the young girls who came to my home, she was the believer of the same church where we used to go, and she came to me and she was very fiery and she was saying, how can my pastor say to me what to wear, what not to wear? I can wear anything when I go to church. Actually, the pastor had scolded her for wearing inappropriate clothes to the church. So that frustration she was having, and she came to me, she told me that what Bible says about clothing, or where do you find what wear, what not to wear? How can my pastor scold me in such a way in the public? So she was very much raging and she was angry because she was scolded for what she was wearing, and she wanted to know what Bible talks about clothes or wearing or dresses, and how should we dress ourselves to go to church. So as I told you before, there is a background for entire incident that happened. So on your screen you can see some of the things that are going on, not in your church perhaps, but it is going on globally. Entire world you can see this problem today about church clothing or dressing up for church. कलीसिया में क्या पहनकर जाएं, कलीसिया के लिए कैसे वस्त्र हम धारण करें। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ खबरें मैंने यहाँ पर कटआउट लाए हैं ताकि आप देख कर जाने की दुनिया में क्या चल रहा है। सो यू कैन सी वेरी फर्स्ट थिंग, इनडिसेंट ड्रेसिंग, लॉयर ब्लेम्स पेरेंट्स। आप देख सकते हैं कलीसिया में कुछ लोगों ने ऐसे वस्त्र पहना और आए जिससे कि देखने वालों को या जो लोग वहाँ थे उन्हें यह उचित नहीं लगा। सो बहुत सारी घटनाएं हुई और काफ़ी केस भी हो गया, और बाद में जो लॉयर है या वकील हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो वस्त्र है, जैसे भी कपड़े ये बच्चे पहन कर आ रहे हैं, इनका पूरा का पूरा जो श्रेय है या दोष है वो माता पिता पर जाता है कि पेरेंट्स डू नॉट correct their children, and therefore they come up with such kind of dressing even to the places like church. And second news you see, it's there,
हाउ नाइजीरियन मैन लूज फोकस इन चर्च ओवर फीमेल्स इनडिसेंट ड्रेसिंग, कि कैसे जो कलीसिया के पुरुष हैं वो महिलाओं के अनुचित वस्त्र को देखकर भटक जाते हैं, उनका ध्यान भ्रष्ट हो जाता है, और कैसे वो अपना ध्यान जो परमेश्वर की बातों पर लगाना है वो उनका हट जाता है. And then second news, you can see that this happened in one of the churches somewhere, and then there was a girl who came to church with wearing again inappropriate clothes, and then the pastor or the leaders of the church told her that you cannot come in this dressing, you have to go back, and she was sent back from church. ये घटना हुई कि एक महिला ने, एक स्त्री ने बहुत ही अनुचित वस्त्रों को पहनकर कलीसिया में आई, और यह देखकर जो वहाँ के अगुए थे, पासवान थे, उन्होंने उसे कहा कि आप ऐसे वस्त्र पहनकर यहाँ नहीं आ सकते, आपको जाना होगा. उन्होंने उसे चर्च से वापस भेज दिया. एंड देन वो बहुत ज़्यादा इस बात से नाखुश थी, वो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, और फिर बाद में फेसबुक में जाकर उन्होंने ऐसा पोस्ट भी किया. जूलिया, who wrote on her Facebook page, expressed her displeasure at the manner in which she was turned away. She claimed some other ladies wearing miniskirt and spaghetti top in big churches in the city. So ये जूलिया नामक जो स्त्री थी वो बाद में फेसबुक में अपने पेज पर लिखती है कि मैं बहुत ही नाराज़ हुई कि इस तरीके से मेरे साथ यहाँ के अगुओं ने, यहाँ के पासवानों ने बर्ताव किया. उन्होंने देखा नहीं कि बड़े बड़े कलीसियाओं में जब तुम जाओगे, बड़े बड़े शहरों में, कैसे कपड़े पहन करके स्त्रियाँ आती है, या कैसे मिनी स्कर्ट्स वो पहन कर आती है. आखिर मुझ पर ही इन्होंने सारा बिल क्यों फाड़ा. If churches treat people in this way, we will shy away from the church. तो वो बोलती है कि अगर इस तरीके से कलीसिया या चर्च हमारे साथ व्यवहार करेगा तो हम चर्च से शर्मा जाएंगे, हम वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे. I am surprised I was not turned away at Likoni Church. I think I will start going there, she told the Nairobian. तो उन्होंने ऐसा कहा कि एक और कलीसिया का नाम उन्होंने लिया, लिकोनी नामक एक और चर्च था. वो बोलती है कि वहां पर मैं गई, वहां तो मुझे किसी ने मना नहीं किया, तो मुझे लगता है कि इस चर्च में अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसी चर्च में जाऊंगी जहां पर मुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए अनुमति दी जाती है. The church is, however, insisting that immorality in the area of dressing is no longer permitted. कलीसिया कहना यह है कि चर्च के अंदर इस प्रकार की अनैतिकता, अनुचित वस्त्र की शैली, इस प्रकार का पहरावा नहीं सहन किया जाएगा. उनके लिए अनैतिकता है. आप देख सकते हैं उनकी फोटो यहां पर है. यू कैन सी द पिक्चर हियर so that you understand what she wore, and then how Nigerian men lose focus. So that thing already I have read to you, and then there's some more news you can see on your screen. The provocative, indecent ड्रेसिंग ऑफ क्रिश्चियन वुमेन इन द चर्च. एक और ये आर्टिकल है जहां पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से दूसरों को लुभाने वाले बहुत ही अनुचित वस्त्रों को महिलाओं ने धारण किया है और कलीसिया में वो गए हैं, और किस प्रकार से इसका बुरा प्रभाव न केवल पुरुषों के ऊपर, लेकिन जो छोटी या कम उम्र की बच्चियां हैं, बहनें हैं, उन पर कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, वो पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है. The provocative, indecent dressing of Christian women in today's churches is horrible and pathetic. वो कहते हैं कि आज जिस प्रकार से महिलाएं कलीसियाओं में इस प्रकार से गंदे, अभद्र वस्त्रों को पहनकर आ रही है, ये बहुत ही बुरी बात. Is not a fashion but irresponsible and demonic. वो कहते हैं ये कोई फैशन नहीं है, ये कोई वर्तमान का प्रचलन नहीं है, यह तो बहुत ही शैतानिक और डिमोनिक है. God created women to be very attractive and beautiful more than anything in this world. She must properly cover her body and secure her dignity. Her beauty and outward appearance is only meant to be adorned by her husband. तो वो कहते हैं कि उसकी जो खूबसूरती है, जो उनका शरीर के बॉडी पार्ट्स या अंग हैं, उन्हें पूर्णतः ढका हुआ होना चाहिए और उन्हें अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए, उनकी खूबसूरती और सुंदरता. तो ये सारी बातें, यहाँ पर बहुत बड़ा आर्टिकल है, आप चाहें तो नेट पे सर्च करके इस आर्टिकल को आप पढ़ भी सकते हैं. मैंने केवल वहाँ एक कटआउट इसका लगाया है. ये पूरी दुनिया भर में आज ये समस्या खड़ी हुई है कि महिलाएं
अपने वस्त्र का ध्यान नहीं रख पा रही और या तो बहुत ही बुरा वो वस्त्र पहन करके परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। एक और न्यूज़ यहाँ पर है, क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया डीक्राइज इंडिसेंट ड्रेसिंग इन द चर्च, फोर्स्ड मैरिजेस। यहाँ दो विषय है जो नाइजीरिया की कलीसिया या वहाँ के कलीसिया का जो संगठन है उन्होंने मुद्दा को लाया। पहला है कि जो अभद्र वस्त्र महिलाएं चर्च में पहनकर आती है, और दूसरा दबाव में जो विवाह हो रहा है। तो दूसरा तो विषय हमारा नहीं है, लेकिन पहला जो विषय उन्होंने उठाया कि आखिर क्यों महिलाएं इस प्रकार के बुरे वस्त्रों को पहनकर कलीसिया में आती हैं, आखिर ये क्या कारण है कि वह अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं दे पाती या फिर नग्नता अभद्रता का वो प्रदर्शन क्यों करती है। तो ये पूरा आर्टिकल है, आपका पढ़ना है तो आप वीडियो रोक करके इसे पढ़ सकते हैं। फिर एक और न्यूज आपके सामने कटआउट आपको दिख रहा हो कुछ पिक्चर्स के साथ। द फोटो ऑफ अ प्रेग्नेंट pastoress has gone viral on social media. Female pastor Santila of Glorious Heaven Ministries। तो यहाँ पर एक और चित्र या तस्वीर आप देख सकते हैं जो ग्लोरियस हेवन मिनिस्ट्रीज के एक स्त्री पासवान के द्वारा पहना गया है। बहुत ही बुरा वस्त्र है, वो गर्भवती है और गर्भावस्था की स्थिति में उन्होंने ऐसे कपड़ों को पहना और कलीसिया में आई और मंच पर वो खड़ी हुई। तो ये बहुत बड़ा एक इशू, एक मुद्दा वहाँ पे बन गया और लोगों ने काफ़ी इसकी भत्सरना की, बहुत इसका विरोध किया कि आखिर कैसे कलीसिया में ऐसे वस्त्र पहनकर लोग आ सकते हैं ना। एक और आर्टिकल यहाँ पर है, फीमेल मेंबर्स सेंट अवे फ्रॉम चर्च फॉर इनडिसेंट ड्रेसिंग, सी व्हाट शी वोर यस्टरडे टू चर्च। यहाँ पर एक और आर्टिकल आप देख रहे हैं कि कैसे कपड़े ये महिलाएं पहनकर कलीसिया में वो आए और कैसे उन्हें कलीसिया से वापस भेज दिया गया, निकाल दिया गया। सो ऐसे कई आर्टिकल मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन समय बचाने के लिए मैंने 4 या 5 आर्टिकल ही आपके सामने मैंने रखा। तो प्रियो, मेरा उद्देश्य ये है कि इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि हो सकता है आपकी कलीसिया में ये बातें अभी नहीं हो रही होगी, लेकिन पूरी दुनिया भर में यह एक बहुत ही बड़ा समस्या है कि कलीसिया में हम कैसे वस्त्र पहन करके जाएं। और बहुत से लोगों को, आपको लगता होगा पढ़ने लिखने या फिर एजुकेशन लेने के बाद लोगों को मालूम है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। नहीं, ये जो वस्त्र पहनने की जो सीख है बहुत ही ज्यादा एजुकेशन होने के बाद भी लोगों को नहीं आती, इसलिए ये समस्याएं आज खड़ी हो रही हैं। तो इस विषय को चुनने के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था, कारण था। और हो सकता है कि आपकी कलीसिया में भी ऐसी कुछ महिलाएं, बहनें या स्त्रियां होंगी जिनके पास ज्ञान नहीं होगा या जिनके पास समझ नहीं होगी या उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर वचन ने कहीं भी लिखा है कि मिनी स्कर्ट्स मत पहनो, स्लीवलेस पहनकर मत आओ, बैकलेस पहन करके मत आओ, या फिर जीन्स पहन करके मत आओ, या टॉप पहनकर मत आओ। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। तो हो सकता है उनको ये लगे बाइबल में कहीं लिखा नहीं है तो हमें ये करना, कोई भी इसमें गलती हमको दिखाई नहीं देती। सो मेनी पीपल माइट आस्क दिस क्वेश्चन, ओ बाइबल डज नॉट से अबाउट वेयरिंग मिनी स्कर्ट्स, बाइबल डज नॉट प्रोहिबिट अबाउट वेयरिंग बैकलेस और जीन्स और एनी ऑफ द इनअप्रोप्रिएट क्लॉथ दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन. These all things Bible does not ban, does not say not to wear. So I can wear and come to church. What is the problem in there? इससे पहले कि हम वहां जाएं, कुछ और सेलिब्रिटीज को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये सब बहुत ही फेमस सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं। आप देखिए किस तरह से वो चर्च जा रहे हैं, उनके वस्त्र को आप देखें। ये सारे फोटोज उनके कलीसिया में जाने के समय खींचे गए हैं। सो यू कैन सी व्हाट दे आर वियरिंग एंड गोइंग टू चर्च। दीस ऑल आर टॉप क्लास सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स इन द वर्ल्ड। आप देखिए, ये है आज का फैशन, आज की संस्कृति और आज का सेलिब्रिटी कल्चर। This is what you call a celebrity fashion or today's culture or modern world or post-modern world where people wear such kind of clothing. आपको लग रहा होगा मैं ऐसी तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप समझ पाएं कि आपके चर्च में यदि कोई ऐसे कपड़े पहनकर आता है तो वो कहाँ से उन पर प्रभाव पड़ा है, आखिर वो कहां से क्या देखकर प्रभावित हुए हैं और ऐसे कपड़ों को उन्होंने चुना है। घर में बैठ कर के उन्होंने उन कपड़ों को नहीं बनाया है, उन पर प्रभाव इन सारी बातों का पड़ रहा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब कलीसिया के अंदर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये देखने के बाद आइए दुनिया में, मतलब कलीसिया से बाहर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड न्यूज। ये देखिए, यूके स्कूल्स बैन्स गर्ल्स फ्रॉम वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स। यूके की एक पाठशाला है प्रियो, जहां पर छोटे स्कर्ट पहनने के लिए लड़कियों पर
पाबंदी लगा दी गई है। मतलब ये ना केवल कलीसिया के अंदर ये एक समस्या है, परंतु ये समस्या पाठशालाओं में, मतलब वो लड़कियां जो वयस्क भी नहीं है हमारे देश के मुताबिक, उनके बीच में भी इस प्रकार के वस्त्र पहने जा रहे हैं, अभद्रता का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके कारण स्कूल के प्रशासन को, अधिकारियों को उस पर बैन लगाना पड़ा। और ये देखिए भारत में नहीं हो रहा है, कोई संकीर्ण बुद्धि वाले भारतीय स्कूल में ये नहीं हो रहा है। हो सकता है आप में से कईयों को लगे ये यूके में हो रहा है, जो बहुत ही ओपन, खुले विचारों वाला एक देश है। वहां पर उन्होंने बैन लगा दिया मिनी स्कर्ट्स पे। फिर आप देखिए, मेजॉरिटी ऑफ मेन, ये इंडिपेंडेंट का आर्टिकल है, बिलीव वुमेन आर मोर लाइकली टू बी सेक्सुअली असॉल्टेड इफ वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स, स्टडी सजेस्ट। तो ये एक अध्ययन किया गया, एक शोध किया गया, ये पाया गया कि जिन महिलाओं ने अभद्र वस्त्र पहने, जिन महिलाओं ने बुरी तरह से वस्त्रों को धारण किया या फिर अपने अंगों को प्रदर्शित किया, ऐसी महिलाओं के साथ ज्यादा बुरे बर्ताव या छेड़खानी या उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। यह अध्ययन के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया गया, किसी ने अपने मन से नहीं बोला है। अब आपको यह लग रहा होगा कि मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूं जो छेड़छाड़ करते हैं। नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग ईव टीजर्स, आई एम नॉट सपोर्टिंग पीपल हु जस्ट गो अगेंस्ट एंड डू रॉन्ग थिंग्स विद द वुमेन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम एक तरफ तान कर ये नहीं बोल सकते कि यही कारण है। देयर मे बी सम अदर रीजंस व्हिच माइट बी प्रोवोकेटिव फॉर सर्टेन पीपल। सो दिस इज अ स्टडी, इट्स नॉट माय आर्टिकल। दिस आर्टिकल वाज प्रिंटेड इन इंडिपेंडेंट मैगजीन, यू कैन गो आउट एंड ट्रेस इट। देन देयर इज अनदर आर्टिकल आउट देयर, मुंबई के कॉलेज में शॉर्ट ड्रेस पहनने पर प्रतिबंध। इन वन ऑफ द कॉलेजेस इन मुंबई द शॉर्ट ड्रेसेस आर बैंड। पहले पाठशाला में था, अब विश्वविद्यालय में है। नाउ अर्लियर वी रेड अबाउट स्कूल्स, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द university. So you can see this, that there are places, there are colleges, there are schools, there are universities where people are really wearing dresses which are highly inappropriate, which are not acceptable, and the authorities, now remember these are not Christians, याद रखिए ये कोई क्रिश्चियन कॉलेजेस या क्रिश्चियन विश्वविद्यालय या क्रिश्चियन पाठशाला नहीं है। ये सारी बातें जो दुनिया में चर्च के बाहर, मसीहत के बाहर चल रही है, ये उनका जो एक दृश्य है मैंने आपके सामने रखा है। तो दुनिया भर में प्रियो इस प्रकार के वस्त्रों को लेकर समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि समस्या है इसलिए ये चर्चा हो रही है। अगर समस्या नहीं होती तो शायद इस विषय को मैं लेता भी नहीं। आई वुड नॉट टच दिस टॉपिक इफ दिस वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम in our country or in our churches or in our society. This is a problem. Therefore, this news cutout you can see on your screen. If I wanted, I could have brought more, but to save the time, I have just kept limited articles to just show you what is going on in the world. Now, there is another thing before we go into the topic. Research. There are few researches have been done in this regard. For example, the first one you can see on your screen, that is clothing probative of attitude or intent implication for rape and sexual harassment cases. So you can see this article tries to discuss about how rape and harassment or eve teasing are actually invited by certain kinds of behavioral changes, including dress patterns or clothing. How does this affect the mind of a teaser or mind of a perpetrator who does the crime against women? तो ये एक रिसर्च है प्रियो, जिसमें इस बात को बताया गया है, डिस्कस किया गया है, कोशिश की गई जानने की इस शोध में कि आखिर कैसे बुरे वस्त्र पहनने के कारण, बुरे व्यवहार के कारण कुछ महिलाएं अपने प्रति बुरे पुरुषों को आकर्षित करते हैं, जिसके द्वारा उन पर वो छेड़छाड़ और नाना प्रकार की घटनाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। So in summary, you can see this article says that the present study seems to indicate that female wearing sexually oriented clothes are perceived by both men and women as being more vulnerable to victimization and more responsible for crimes committed against them than are women who dress more conservatively. So इनके निष्कर्ष में इन्होंने इस बात को लिखा है प्रियो। पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय तो हमारे पास नहीं, लेकिन उनका जो एक निचोड़ है मैं आपके सामने रखूंगा।
वो ये बोलते हैं कि अधिकतर लोग, ना केवल पुरुष लेकिन महिलाएं भी ये सोचती है अभद्र वस्त्र पहनना अनुचित है, बुरे या अंगों का प्रदर्शन करना गलत है। इसके कारण वह अपने ऊपर समस्याओं को लेकर आती है और ऐसे पुरुषों को जो बहुत ही संकीर्ण बुद्धि वाले और साथ में बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, वह उनकी ओर आकर्षित होकर के वह क्राइम करते हैं या फिर वो बुरे कृत्यों को पूरा करते हैं। ये ना केवल पुरुषों का मानना है परंतु स्त्रियों का भी मानना है, क्योंकि ये शोध दोनों के बीच में सर्वे किया गया था, उनसे क्वेश्चनर किया गया था, इंटरव्यू किया गया था और पूछा गया था उनसे। सो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम हु वियर इनएप्रोप्रिएट क्लॉथिंग। जो बुरे वस्त्र पहनते हैं वही सबसे बड़े कारण है इस प्रकार के कृत्यों का। सो दैट वाज द रिसर्च दैट सेज दैट ये सही है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मुझे ये नहीं पता कि आपका सोच क्या है, लेकिन ये सर्वे के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरी विचारधारा नहीं है परंतु एक सर्वे है जिसमें इस बात को प्रमाणित किया गया है दैट इफ यू वियर inappropriate clothes or you do not cover your body parts properly, you are probably vulnerable to such crimes. अगर आप उचित वस्त्र नहीं पहनते तो आप उस खतरे या जोखिम की स्थिति में आ जाते हैं जहां पर आपके साथ ये कृत्य या ये दुर्व्यवहार हो सकता है या छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि ये ना केवल पुरुष मानते हैं परंतु महिलाएं भी मानती हैं। फिर एक और रिसर्च यहां पर आपके सामने रखा है। So there are more articles. If you are interested, you can pause the video and read them for yourself. Just to save time, I am not going into all of those things. We will quickly move to the other side of the matter. तो ये सारी बातें देखने के बाद स्क्रीन में और भी बहुत से आर्टिकल्स हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक करके उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए मैं आगे जाना चाहूँगा हमारे विषय में। तो मेरे प्रियो, इन 3 क्षेत्र या एरियाज के न्यूज़ को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वस्त्र या पहरावा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ना केवल क्रिश्चियंस के बीच में या चर्च के अंदर परंतु देश, दुनिया, जगत में और तमाम स्थानों में, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, हर जगह यह वस्त्र एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। Now clothing has become a very big problem, not just inside of the church building but also in the society, in the educational centers or in the workplace. So now the topic that has been taken, we would try to help you understand what does Bible say about clothing or Bible and clothing. So you can see the title on your screen, Bible और वस्त्र। इस विषय को हम देखेंगे कि बाइबल कपड़ों के बारे में क्या बताती। तो यहाँ पर कुछ 5 बातें हैं मैं आपके बीच में रखूंगा, अब ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम जाएंगे इस पूरे टॉपिक के अंतिम विषय में कि आखिर हम कैसे वस्त्र धारण करें। सो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हेन यू सी इन द बाइबल, गॉड क्लोथ एडम एंड ईव। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वस्त्र पहनाए। द फर्स्ट थिंग, गॉड क्लोथ एडम एंड ईव। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वस्त्र पहनाए। इसका मतलब वे उसके पहले नग्न थे, निर्वस्त्र थे। जब उन्होंने पाप किया, when they committed sin, they were ashamed and God had to cover them. परमेश्वर को उन्हें ढकना पड़ा, उन्हें ढांपना पड़ा जब उन्होंने पाप कर दिया। It means God is the one who has initially clothed or covered mankind. इसका मतलब परमेश्वर वो है सबसे पहले जिसने मानव को या स्त्री और पुरुष को ढका, उनके अंगों पर उसने वस्त्र डाले। सबसे पहली बात, परमेश्वर को नग्नता पसंद नहीं है। God does not like exposing your body. दूसरी बात, आप ये आयत चाहे तो बाद में पढ़ पाएंगे, priests should wear proper garments. याजक को परमेश्वर की उपस्थिति में उचित वस्त्र पहनना जरूरी था। If you read this scripture and the background, you understand that God told priests to cover their body from top to bottom. Even their feet have to be covered because God does not like nakedness. परमेश्वर को नग्नता बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने बोला अपने शरीर को ढकें, खास तौर पर पाप करने के बाद। तो
यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हें पवित्र होना बहुत जरूरी है ताकि अपवित्रता और पवित्रता के बीच में तुम फर्क पता कर पाओ। यू नीड टू बी होली, देयरफॉर यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज होली एंड व्हाट इज अनहोली। तीसरी बात, ये आप इन आयतों को पढ़ेंगे, हिजकिय्याह कवर्ड हिमसेल्फ with clothes and went to the house of the Lord। हिजकिय्याह राजा ने वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश किया। उसके साथ कुछ घटनाएं हुई, लेकिन जब वो मंदिर जाने लगा उसने अपने आप को वस्त्र से ढक लिया, उसके बाद ही वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया। उसके बाद आप देखेंगे चौथी बात, नीति वचन 7:10 में, हार्लट्स हैव पर्टिकुलर अटायर टू अट्रैक्ट मैन। वेश्याओं का एक विशेष वस्त्र है और था उन दिनों में जो लोगों को आकर्षित करने के लिए था। मतलब उनके कपड़ों से ही यह पहचान लिया जाता था कि यह स्त्री ठीक नहीं है या इनका पेशा क्या है। मतलब कपड़ों को देखकर आप बता सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, उनका पेशा क्या है, क्योंकि वो किसी को अपने ओर आकर्षित करना चाहते थे। पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वस्त्र पहनते थे। फिफ्थ, इन आयतों को पढ़िएगा आप बाद में, डोंट बी अ रीजन फॉर समवन्स फॉल। यहां वचन बताता है कि दूसरों के पाप में गिरने का कारण ना बनो। तो इन 5 बातों को आपके बीच में रखने के पीछे कारण था प्रियो, ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से कहीं स्कर्ट या मिनी स्कर्ट या जीन्स या बैकलेस या फ्रंटलेस या बेली या फिर स्लीवलेस या फिर ये सारी बातें बाइबल में कहीं नहीं लिखी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल क्या पहनना है, कैसे पहनना है उसके बारे में नहीं बताती। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बाइबल में कई बातें नहीं लिखी जो आजकल चल रहा है, तो क्या हम कुछ ना करें, हमको जो मन में आता है वो हम पहनेंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि बाइबल का सेंस कैसे समझना है। हाउ डू वी सेंस द स्क्रिप्चर्स, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। So, after keeping these 5 things, the purpose of this scripture portions were to help you understand that God is the one who covered man, because God does not like nakedness after sin। परमेश्वर वो है जिसने मनुष्य को ढका, क्योंकि वह आपकी नग्नता पसंद नहीं करता। दूसरी बात, यहां तक परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब भी जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को ढक कर, कवर करके जाएं, अपने अंगों को ढांप कर जाएं। God wants whenever you go in His presence, because priests in the Old Testament were Levites, but in the New Testament we all are priestly generation, we all are priest। हम सभी नए नियम में याजक हैं। पुराने नियम में केवल लेवी था, लेकिन आज हम सभी याजक हैं। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में उचित वस्त्र पहनकर जाएं। अगली बात, हमें अपना वस्त्र सब कुछ हमें ढक करके जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर की हुजूरी में हम जाते हैं, जैसे राजा हिजकिय्याह ने किया। चौथी बात माफ करें, व्यभिचारी लोगों का या व्यभिचारिणियों का अपना एक वस्त्र था ताकि वो दूसरों को आकर्षित करे। उनका वस्त्र पहनने का एक ही उद्देश्य था, दूसरों को आकर्षित करना। They had only one goal behind wearing any cloth, that they may attract the onlookers, they may attract the people around them for something wrong। Then last and final thing, don't be a reason for someone's fall। दूसरे के पाप में गिरने का कारण आप ना बने। तो ये 5 बातों को रखने के बाद जो वस्त्र और बाइबल का दृष्टिकोण क्या है उसके विषय में था। Now having understood what Bible and clothing relate to each other, now let's understand how should I clothe। मैं कैसे वस्त्र पहनूं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा। तो ये बातें, ये आयतें जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये आपकी मदद करेंगी आपको कैसे कपड़े पहनना है। सबसे पहली बात, ड्रेस मॉडेस्टली, लाज के साथ वस्त्र पहने। इस आयत में यदि आप पढ़ेंगे, द वर्ड मॉडेस्टी हैज कम। हिंदी में कुछ और शब्द आया है, लेकिन जो मूल भाषा में जो उसका अर्थ निकलता है वो है लाज, लज्जा। जैसे बोलते ना, कई बार हम ऐसा ही बोलते, कितना बेशर्म है भाई, इसको कोई शर्म ही नहीं है, बड़ा बेशर्म किस्म का ये आदमी है। तुम्हारे जरा भी शेम हो तो जाकर के माफी मांग लो या कुछ कर लो कि तू यू आर कंप्लीटली शेमलेस। We always use these expressions, right? You are shameless, you have no shame in you, that even to ask pardon, even to go and repair the mistake you have done, you are such a piece of shameless human being। So ये expressions जो है हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर लज्जा नहीं है, आपके अंदर शर्म नहीं है।
मतलब इसका यह होता है कि आपके अंदर शर्म होना चाहिए, कुछ बातों के लिए आपके अंदर लज्जा होनी चाहिए। आपको किसी विषय को लेकर के अपने अंदर शर्म का एहसास होना चाहिए। शर्मिंदगी नहीं है तो व्यक्ति बेशर्म बन जाता है। तो आज ये वचन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो, क्योंकि आज लोगों ने अपने आप को बेशर्म बना दिया है। आज लोगों के अंदर लज्जा नहीं पाई जाती, लाज है ही नहीं। क्योंकि जितने सेलिब्रिटीज और जितने चर्च में जाने वाली महिलाओं की मैंने तस्वीर आपको पहले दिखाई, आपको देख करके बहुत बुरा लगा होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शर्म है, आपके अंदर लाज है, लेकिन उन लोगों के अंदर नहीं है। इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनकर चर्च जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और अपने वर्क प्लेस में जा रहे हैं। लज्जा आज लोगों के अंदर से खत्म हो गई है। कारण क्या है? मैंने आपको सेलिब्रिटी कल्चर दिखाया कि आज जो हम टेलीविजन पर और एडवर्टाइजमेंट पर और विज्ञापन पर देख रहे हैं, सीरियल्स पर देख रहे हैं, वो सारी चीजें हम सीख रहे हैं और हमारे लिए वो सारी बातें आम होती जा रही है। यही होता है निर्लज्जता या शर्मिंदगी ना होना। जो बातें कल तक गलत थी आज वो अच्छी लगी। इसलिए किसी ने ऐसा कहा कि कल की गलती आज की संस्कृति और कल का कानून। मतलब yesterday whatever wrong you have done has become today's culture and will be tomorrow's law. तो दुनिया की रीति से हम नहीं चल सकते। We cannot go according to the worldly pattern. The Greek word for modesty, you look at my dear ones, it is being shameful or being filled with shame, a sense of shamefulness. Because shame is not bad thing in itself. You see, Adam and Eve, when they committed sin and they knew they were naked, they hid themselves. उनके अंदर इतनी शर्म थी पाप करने के बाद भी कि उन्होंने अपने आप को छिपा रखा, क्योंकि पता था हम नग्न हैं। लेकिन आज के इस प्रकार के वस्त्र पहनने वाले, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूं, जो ऐसे कपड़े पहनते हैं उनके अंदर शर्म या लाज नहीं रह गई है। सो बाइबल बताती मेरे प्रियो, ड्रेस मॉडेस्टली, लाज के साथ आप वस्त्र पहने। 1 Timothy 2:9-10, if you want you can read on later. The second thing, your dress should express gratefulness and reverence to God and the servants of God. दो बात यहां पर महत्वपूर्ण है। आप जो वस्त्र पहनते हैं, जब आप कलीसिया जाते हैं, ना केवल आपके अंदर धन्यवादी एक भाव दिखना चाहिए, परंतु परमेश्वर और परमेश्वर के दासों के लिए आपके अंदर सम्मान भी होना चाहिए। आज तो लोगों के अंदर धन्यवाद बहुत है। टुडे पीपल आर फिल्ड विद ग्रेटफुलनेस। They come to church, dance, jump and do all kind of monkey business because they are grateful. If you go and say, why are you doing all this thing? Why you are so joyful? You say, oh, we are grateful to God. We are thankful to God. Oh, we are filled with joy because God has done such and such things in our life. But when you look at them, they have zero reverence for God. They have zero respect for their pastors and leaders. Therefore, they come with such clothing. लोगों के अंदर आप देखिए, कलीसिया में आते हैं, नाचना, गाना, कूदना, तमाम प्रकार की चीजों को करते हैं। उनसे जाकर पूछो क्या हो गया भाई, इतने खुश क्यों हैं? अरे हम परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी हैं, हम उसकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर उनको गौर से देखें, धन्यवादी वो हैं, ग्रेटफुल वो हैं, लेकिन उनके अंदर सम्मान और रेस्पेक्ट परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, क्योंकि उनका वस्त्र इस बात को प्रमाणित नहीं करता। एक उदाहरण यहां पर मैंने दिया है। इफ क्वीन कॉल्स यू, यू नो क्वीन एलिजाबेथ, अगर वो आपको, महारानी अगर आपको बुलाएगी कल कि आप मुझसे मिलने के लिए पैलेस में आओ, आप क्या मिनी स्कर्ट, टॉप और बैकलेस, फ्रंटलेस ये सब पहन करके जाएंगे? यू विल वियर द बेस्ट क्लोथ यू हैव बिकॉज यू रेस्पेक्ट द ऑनर ऑफ क्वीन एंड विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट यू विल गो एंड मीट हर। कोई ऐसे शॉर्ट्स पहनकर कोई क्वीन से मिलने मैं नहीं चले जाऊंगा। मैं वो पहनूंगा, सबसे अच्छा कोट या ड्रेस जो मेरे पास है वो पहन कर जाऊं, क्योंकि ना केवल वो एक व्यक्तित्व है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका सम्मान, आदर समाज में बहुत ज्यादा है। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब आप परमेश्वर के दासों के सामने जाते हैं, आप कैसे कपड़े पहनकर जा रहे हैं? आप क्या वैसे जा रहे हैं जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप जाते हैं, आप क्लब और पब्स में जैसे जाते हैं? वो बात दूसरी कि बहुत से लोग संडे चर्च आके बाकी समय कहीं और जाते हैं, वो तो एक दूसरा विषय है। बट माई क्वेश्चन टू यू, डज योर क्लोथिंग एक्सप्रेस रेवरेंस फॉर गॉड एंड द सर्वेंट?
डेफिनेटली यू आर ग्रेटफुल, आई नो यू आर धन्यवादी है, आप बहुत आनंद खुशी से भरे हुए हैं, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है, आप भरे रहें, लेकिन साथ में सम्मान और आदर से क्या आपका मन भरा है। और वो आपके होंठों से हम नहीं सुनेंगे, वो आपको देखने से मालूम चलेगा। देख करके हम पता लगा सकते हैं कि आपने क्या पहना है और आप क्यों चर्चा है। So it's taking more time. Let's move quickly to the third point. Your dress should minimize the temptation. आपके वस्त्र अभिलाषा को कम करने पाए। जैसे कि मत्ती 5:28 में लिखा है कि अगर कोई एक स्त्री को देखता है और अपने मन में अगर बुरे विचार रखता है तो उसने पाप कर दिया। तो जैसे मैंने पहले भी जब मैंने बाइबल और वस्त्र के बारे में आपको बताया, when I talk about Bible and clothing, I told you one important thing, that you should not become a stumbling block for your neighbor or for the person next to you. आप किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने। तो आपको ये लगता होगा ये उसकी प्रॉब्लम है, राइट? आपने सोचा होगा कि अगर उसने मुझे देखकर ऐसा सोचा तो यह उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कई लोग आजकल बोलते हैं ना कि अरे भाई समाज ऐसा सोचता है, लोग ऐसा सोचते हैं, तो क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, right? What people would say is the biggest disease in the world today. But my question to you, that when Bible says you have to minimize, and there are researches showed, मैंने आपको बताया, जिसमें ये माना जाता है, बहुत से पुरुष और महिलाएं ये सोचती है कि इस प्रकार के कपड़े, मतलब किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहनने से आप अपने ऊपर समस्याओं को ला सकते हैं। यह प्रमाणित है शोध के द्वारा, ना केवल पुरुष। अगर केवल पुरुष ऐसा सोचते तो हो सकता है आपको लगता कि हाँ भाई वो गलत है, लेकिन महिलाएं, स्त्रियां ऐसा सोचती हैं कि आपको ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि आप पहनेंगे तो आप बैल मुझे मार वाला काम कर रहे हैं। और अगर बैल आपको मारेगा भी तो नहीं, लेकिन बैल का दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। Means you will pollute the mind of the people who are there, because pollution you can spread. Suppose मैं अपनी कार लेकर के जाऊंगा, right? In the market, I take my car and I do not repair my engine, and it is smoking, a lot of smoke in the public places. बहुत धुआं मेरी गाड़ी से निकल रहा है और मैं तो एसी चालू करके सारी खिड़कियां बंद करके मैं कार के अंदर आराम से बैठा हूं और अपनी कार चला रहा हूं। The moment traffic police stops me and he says me, your car is smoking smoke like anything. Why don't you go and have a repair or buy a new one? So what would I say? Then what is the problem? Then he would say, this is causing people lung diseases. वो बोलेगा कि इतना धुआं आपकी गाड़ी से निकल रहा है, दूसरों को देखो फेफड़ों की बीमारी हो रही है। तो मैं उसको बोलूंगा, oh that is their problem, that is not my problem. मैं बोलूंगा ये उनकी समस्या है, उनको बीमारी हो रही है, मैं क्या करूं? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ठीक हूं, ये उनकी प्रॉब्लम, बीमारी उनको हो रही है। तो आपको पता है ट्रैफिक पुलिस वाला क्या बोलेगा? गाड़ी से बाहर निकाल करके 4 डंडे लगाएगा, जैसे आजकल बहुत से लोगों को पड़ रहा है, और जेल में डाल देगा, गाड़ी भी आपकी सीज कर देगा। द ट्रैफिक पुलिस विल टेक यू आउट और परहैप्स विल गिव यू रेड एंड ब्लू लाइक मेनी पीपल आर गेटिंग नाउअडेज, एंड दे विल पुट यू इन बार्स। सो आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे कपड़े पहनूं, कैसे क्या पहनूं। Your dressing can pollute someone's mind because it is contagious, it is connected with other human being. What you do definitely has an impression, has an effect on somebody or someone. Everything. We live in a society, we live in a community, we live in a church, we live in a country where we all are connected with each other, and my action definitely affects somebody or someone. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि देखने के द्वारा ये पाप या बुराई मन में आती है। सो व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट योर ऑर्गन्स, योर बॉडी पार्ट्स एंड यू शो इट ऑफ, डेफिनेटली देयर आर समबडी हु आर गोइंग टू बी स्टम्बल। कोई ना कोई आपके कारण ठोकर खा रहा है या खाएगा अगर आप अपने पहरावे को ना सुधारें। लेट्स मूव क्विकली टू द फोर्थ वन। योर ड्रेस शुड एक्सप्रेस ह्यूमिलिटी, नॉट सेल्फ एक्सल्टेशन। आपके वस्त्र आपकी नम्रता को प्रकट करें, अपने बड़प्पन या अपने दिखावे को नहीं। योर ड्रेस शुड एक्सप्रेस ह्यूमिलिटी, नम्रता आपके वस्त्रों से दिखनी चाहिए, नॉट सेल्फ एक्सॉल्टेशन, अपने आप को उठाना बढ़ाना ये नहीं दिखना चाहिए
क्योंकि सेलिब्रिटीज जो कपड़े पहनते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को ऊंचा उठा ले, अपने आप को दिखा दें, अपने आप को दूसरों से बेहतर बना दे। इसलिए आजकल के फैशन डिजाइनर्स को आप देखिए, नाउअडेज दिस फैशन डिजाइनर्स इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट दे आर मेकिंग यू जोकर्स। अलग हटकर दिखने के लिए वो आपको एक नाटकीय पात्र के रूप में बनाकर रख देते हैं, एक जोकर के समान। यू लुक एट दिस, मैंने पहले आपको बहुत सी तस्वीरें दिखाई, थोड़ा जाकर के उसे देखें, कैसे नमूने की तरह लग रहे हैं। लेकिन पता आपको वो क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि वो डिजाइनर है, मतलब डिजाइन किया हुआ है, पूरी दुनिया में एक ही पीस है, किसी और के पास नहीं है, और बहुत बड़े कोई फैशन डिजाइनर के द्वारा ये बनाया गया है और करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में खरीदा गया है, इसलिए वो अच्छा है। उसके अच्छे होने का कारण क्या है? सबसे पहली बात, बहुत बड़े फैशन डिजाइनर ने इसे बनाया है। दूसरी बात, ये लाखों करोड़ों रुपए का है। तीसरी बात, इसको सेलिब्रिटी ने पहना है, मतलब वो अच्छा है। आजकल ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस फिल्म स्टार ने पहना, उस एक्ट्रेस ने पहना, तो भैया ये बहुत अच्छा है। सो हमारे अच्छे बुरे का क्राइटेरिया ही बदल गया है। सो यू शुड वियर क्लोथ दैट एक्सप्रेसेस ह्यूमिलिटी, नॉट सेल्फ एक्सल्टेशन। पांचवी बात, मरकुस 9:42, पहला कुरिन्थी 8:9-13 आप ये पढ़िएगा। योर ड्रेस और योर ड्रेसिंग शुड बी नॉन डिस्ट्रैक्टिव। आपके वस्त्र जो हैं वो दूसरों का ध्यान भंग ना करने पाए। जब आप चर्च में जाते हैं, आप जब कलीसिया में प्रवेश करते हैं, क्या आपने इसलिए ऐसे कपड़े पहने हैं कि जितने लोग वहां हैं वो आपकी ओर देखें, पास्टर और आराधना और वर्शिप को छोड़ करके? आर यू वेयरिंग ड्रेस so that when you enter the church or when you walk through the pews, that people would walk you rather to look at the worship or message or pastor? Is that your intention? Non-distractive, मतलब ध्यान भंग ना करने वाले। आजकल हमारे कपड़े ऐसे हो गए हैं कि the only goal we have is to distract people। इसलिए पौलुस ने सिर ढकने के लिए भी कहा। आप देखेंगे कारण यही था कि ऐसा मेकअप, ऐसे बाल और ऐसे वस्त्र पहनकर लोग आ जाते चर्च में। बेटर ये होगा कि ढक करके रखें ताकि दूसरे का ध्यान मत भटके। क्योंकि कलीसिया के अंदर हम एक दूसरे को देखने के लिए और मुंह ताकने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की आराधना और वचन को सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ऐसे कपड़े पहनकर हम चलेंगे, क्योंकि क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे इस बात को। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। व्हेन अ सेलिब्रिटी वॉक्स थ्रू द रेड कारपेट, जब एक बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी है, चाहे फिल्म स्टार हो या एक्ट्रेस हो, जब वो रेड कारपेट से होकर जाते हैं, वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। दे अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीवन हु इज देयर टुवर्ड्स देमसेल्व्स। वेदर कैमरामैन, पेपराजी आप बोलते हैं, चाहे वो लोगों का भीड़ हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई और एक्ट्रेस हो, उन सबका ध्यान वो अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए नहीं कि वो फिल्म स्टार है, इसलिए कि उसने क्या पहना है, राइट? उनके कपड़े, उनका लुक, उनका मेकअप, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होता है कि सबका ध्यान उनकी ओर लग जाता है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। और टेलीविजन पे भी यही होता है, जैसे ही पर्दे पर हीरो की एंट्री होती है, हीरोइन की एंट्री होती है, चाहे आदमी पानी पी रहा हो या चाय पी रहा हो, सब छलक करके उनका ध्यान उस स्क्रीन के लगता है। बाप रे, देखो क्या पहन के, देखो क्या, कौन है वो, देखो क्या। यू नो व्हाई दैट हैपन? बिकॉज दे आर डिस्ट्रैक्टिव। वो आपके ध्यान को अपनी ओर लगाना चाहते हैं। चाहे किसी बात में आपका ध्यान हो, उसे भंग करके वो अपनी ओर आपको आकर्षित करना चाहते हैं। इज दैट वॉट यू फोकस ऑन व्हेन यू कम टू चर्च? क्या आपका उद्देश्य यही होता है जब आप कलीसिया आते हैं कि मैं दूसरे का ध्यान कैसे भंग कर दूं? सिक्स्थ वन, योर अटायर मस्ट मैनिफेस्ट क्राइस्ट लाइकनेस, नॉट द वर्ल्ड। आपके वस्त्र मसीही स्वभाव को प्रकट करें, दुनिया को नहीं। जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया की शैली है, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे नग्नता का प्रदर्शन करना, इस प्रकार की बातों, ये मसीही लोगों की या विश्वासियों की या चर्च जाने वालों की शैली नहीं है। खैर इटारसी में तो इतना आजकल नहीं है, लेकिन फिर भी समय वो आ चुका है कि आज हम यहां भी उन चीजों को देखने लगेंगे। इसलिए पहले से ये वार्निंग के रूप में इन बातों को मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया में ये चल रहा है। मैंने आपको न्यूज आर्टिकल दिखाया, और हम तो बड़े बड़े शहरों में भी जाते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, बहुत सी कलीसियाओं में हम गए हैं, और ऐसे ऐसे वस्त्र पहनकर वहां पर महिलाएं बैठी होती है कि प्रचार करने के समय ऐसा लगता है कि पहले इसको उठाकर बाहर फेंको, उसके बाद प्रचार आगे बढ़ाओ। हाल में ही मैं कलीसिया में गया था, वहां पर प्रचार के बाद क्वेश्चन आंसर हुआ। उन्होंने मतलब क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखा हुआ था, तो उसमें एक प्रश्न निकल करके आया
कि हम कलीसिया में चिपके या टाइट कपड़े पहनकर आ सकते हैं कि नहीं। द क्वेश्चन वॉज दिस, कैन वी कम टू चर्च विथ टाइट स्किन फिट क्लोथिंग। आप सोचिए, ये प्रश्न किसी ने पूछा चर्च के अंदर। मतलब आज क्वेश्चन ये नहीं क्या सही है क्या गलत है, आज प्रश्न ये है क्या हम गलत चर्च के अंदर कर सकते हैं। You understand my point? The question today is not what is good or what is bad. The question is that can we bring bad in the church? क्योंकि लोगों का ध्यान और दिमाग पूरा भ्रष्ट हो चुका है, लोगों का दिमाग पूरा खराब हो चुका है इस स्क्रीन को देखकर, टीवी को देखकर, सिनेमा को देखकर, सेलिब्रिटीज को देखकर। उनका दिमाग पूरा खराब हो चुका है। उनको ये नहीं पता क्या सही क्या गलत है, और पूछ रहे हैं क्या गलत हम चर्च में कर सकते हैं। बताइए उनको क्या उत्तर देंगे आप? Well, let's move forward. We are running out of time. There are a lot of things that we can talk in this. But let's move to the another point, seventh one. Your dress should be a model for others to follow. आपके वस्त्र दूसरों के लिए एक आदर्श होने पाए। मत्ती 5:13-14 आप पढ़िएगा। We are the light of the world. You are salt of the world. आप जगत के ज्योति हैं, आप जगत के नमक हैं। मतलब the dress that you are wearing, it must influence others for good, not bad. क्योंकि आज एक स्त्री जब कलीसिया में ऐसे कपड़ों को पहनकर आती है, या वन गर्ल वियर सच इंडिसेंट क्लोथ्स एंड कम टू द चर्च, सम टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजंस पास्टर्स विल नॉट से एनीथिंग टू हर। किसी कारणवश हो सकता है पासवान उस बहन को या उस लड़की को कुछ ना बोले, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, one girl wore such indecent clothes and come to the church. Sometime pastor would not say to her for many reasons. I do not want to discuss that. कई बार पासवान ऐसे कपड़े पहनकर आई हुई पहली लड़की को या एक लड़की कुछ भी ना बोले, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन वो जो एक लड़की या बहन ऐसे कपड़े पहनकर जब चर्च में आती है, आप नहीं मान पाएंगे, लेकिन वो अकेले वहां पर कितनी वहां पर ऐसी छोटी लड़कियां हैं, ऐसी दूसरी बहनें हैं जिनको प्रभावित कर रही है। और आज एक पहनकर आई है, कल 2 पहनकर आएंगे, परसों 10 पहनकर आएंगे, और वहां का पूरा कल्चर ही बदल जाएगा। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ समवन हु इज वेयरिंग इनडिसेंट, इनएप्रोप्रिएट क्लोथ्स। And today pastors are not very strong in this regard, and there may be many reasons why the pastors are not saying this thing. I don't want to discuss that. लेकिन हर बात पास्टर का सिखाने का नहीं होता, माँ बाप का भी काम होता है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो एक पीढ़ी देख चुके हैं। पेरेंट्स नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड इफ दे आर नॉट करेक्टिंग, इट इज पेरेंट्स मिस्टेक। क्योंकि एक वकील ने ऑलरेडी बोल दिया, पहले मैंने आपको कटआउट दिखाया, एक वकील ने केस किया कि ये माता पिता की गलती है कि बच्चों को वो सही शिक्षा या सही वस्त्र पहनना नहीं सिखाते। ये पास्टर की गलती नहीं है। दिस इज नॉट द मिस्टेक ऑफ अ पास्टर, दिस इज द मिस्टेक ऑफ द पेरेंट्स हु आर नॉट टीचिंग देयर चिल्ड्रन व्हाट टू वियर एंड व्हाट नॉट टू वियर। आपके घर में आप पहनकर कलीसिया जा रहे हैं, कलीसिया आप पहन करके वहां नहीं बैठ रहे, यू आर वेयरिंग एवरीथिंग इन योर होम, एंड इफ पेरेंट्स आर not sensitive in this regard, definitely nobody will be, and this same parents will face the consequences in future. यही माता पिता बाद में इसका भुगतान करेंगे, सामना करेंगे, जो नतीजा आएगा। सो आपके वस्त्र अपने आप में दूसरों के लिए एक आदर्श होने चाहिए। आप ऐसे वस्त्र पहनकर आए कि दूसरे देखकर प्रभावित हो, और वह भी अच्छे वस्त्र पहने, वह भी अच्छे कपड़े पहने आपको देख करके, क्योंकि आपका जीवन हमेशा प्रभु यीशु मसीह का एक डिस्प्ले है। योर लाइफ इज द डिस्प्ले ऑफ क्राइस्ट, दैट व्हाट यू आर वेयरिंग, हाउ यू आर वेयरिंग, दैट पीपल अराउंड यू आर वॉचिंग यू, लुकिंग एट यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू। वही यीशु ने बोला, तुम नमक और ज्योति हो। आपको स्वाद लेकर आना है, आपको प्रकाश लेकर आना है, आपको काला नहीं होना है, आपको स्वाद नहीं खोना है, आपको किसी सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार को कॉपी नहीं करना है, कोई फैशन डिजाइनर को कॉपी नहीं करना है। ऐसा हो कि वो आपको कॉपी करने पाए, वो आपसे सीखने पाए, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू नो व्हाई यू आर क्लोथिंग। आप क्यों कपड़े पहन रहे हैं, ये प्रश्न आप अपने आप से पूछें। व्हाई आर यू ड्रेसिंग, व्हाई आर यू स्पाउसिंग टू सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल, व्हाई? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप में ढूंढेंगे प्रियो, निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि यहां पर ये सारी बातें करने का उद्देश्य क्या है। अंतिम बात, ooze beauty from within, not without। आपके वस्त्र
आपके भीतरी या आंतरिक खूबसूरती को प्रकट करने पाए, बाहरी नहीं। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने समय पे सब कुछ खूबसूरत बनाया, सब कुछ सुंदर बनाया। आप पढ़िएगा, वचन में लिखा है इक्लेसियास्टिस में, गॉड हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम, चैप्टर 3। तो जब परमेश्वर सब कुछ खूबसूरत बनाया तो हमें ऐसा क्यों लगता है कुछ आभूषण, कोई रत्न, कोई ऐसे कपड़े जोकर के समान, हम आधी इंच का इस प्रकार का तमाम चीजों को चेहरे पे लगा करके हम खूबसूरत हो जाएंगे? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? Why do we think? This all thing come from the Bollywood and Hollywood. ये सारी बातें बॉलीवुड हॉलीवुड से आती है। अगर परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया है, why do you try to divert that? Why do you want to corrupt that? You are beautiful. Just cover yourself. अपने आप को ढांक करके रखें। आपकी आंतरिक खूबसूरती, जैसे पतरस की पत्री में पतरस कहता है कि इस प्रकार के आडंबर भरे पहरावे और तमाम प्रकार के आभूषण के द्वारा नहीं, लेकिन तुम्हारी वास्तविक या आंतरिक खूबसूरती, सुंदरता तुम्हारे अंदर से बाहर आने पाए। इसलिए कथन भी बहुत प्यारा है कि शालीनता में खूबसूरती है। मॉडेस्टी इज द ब्यूटी, नॉट एक्स्ट्रावेगेंट वे ऑफ लुकिंग और लाइक स्टैंडिंग आउट इन द पब्लिक। वो खूबसूरती नहीं है और किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं। आपके बॉयफ्रेंड को अच्छा लग सकता है क्योंकि उसको आपसे शादी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपका हस्बैंड आएगा उसे बहुत बुरा लगेगा। बाहर वालों को पसंद होगा, आप अपने भाई से पूछिएगा, अपने बाप से पूछिएगा क्या उन्हें अच्छा लगता है। हो सकता है कई कारणों से वो आपको ना टोके, ना बोले, क्योंकि उनके अंदर शर्म होगी। क्योंकि हर चीज आपको बोलना पड़े जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाले के अंदर शर्म है, आपके अंदर शर्म चली गई होगी, लेकिन सामने वाले के अंदर शर्म है। वो हर एक बात आपको नहीं बोल सकता कि तुम ये करो, तुम वैसा करो। ये कॉमन सेंस होता है जो खुद को समझ में आना चाहिए। सेलिब्रिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बड़े बड़े शहरों में जो कर रहे हैं वो मैं भी करूंगा तो मैं भी आजकल लोग, एक बात उनको ढंग से बोलना आता नहीं है, कुछ करना आता नहीं, लेकिन कपड़े ऐसे पहनेंगे जानो मानो दूसरे कंट्री से आए हों। उनको ये लगता है कि अपने कपड़ों के द्वारा हम अपने आप को एजुकेटेड दिखा सकते हैं, अपने कपड़ों के द्वारा हम अपने आप को अर्बन बता सकते हैं। लोगों को ये लगता है, जो उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग आपको मूर्ख समझते हैं जब आप ऐसे कपड़े पहनते हैं। आपको देख करके लोग आपको जोकर बोलते हैं। कई तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, आपको क्या लगता है उन्हें देख करके? तो प्रियो, मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग जो इस शिक्षा को सुन रहे हैं, आप ऐसे कपड़े नहीं पहनते, और मेरी ऐसी आशा है कि आप ऐसे नहीं हैं। लेकिन कोई ना कोई आपके सर्कल में, आपके चर्च में, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में ऐसा होगा जिसे नहीं मालूम कि कैसे वस्त्र पहनना है और क्या करना है। हो सकता है ये बातें उनके लिए मददगार हो। ये 8 बातें आप ध्यान में रखें प्रियो। बहुत सी बातें कही जा सकती थी, लेकिन समय बचाने के लिए हम यहाँ पर विराम देंगे। अगली स्लाइड में आप देखिए, एक प्रश्न आपके सामने आता है, आर दिस थिंग्स लिमिटेड ओनली टू द चर्च? इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, क्या ये केवल कलीसिया के लिए ही है या कलीसिया के अंदर ही अपनाने के लिए है? व्हाट अबाउट स्कूल, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेस? स्कूल, कॉलेज और कार्य क्षेत्र में आप क्या पहनकर जाएंगे? क्या जो बातें मैंने आपको बताई है वो केवल चर्च के अंदर करने के लिए है? अच्छे, शालीन, उचित वस्त्र केवल कलीसिया के अंदर पहनकर आने के लिए है? आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं? इसका उत्तर मैं अगर ना भी दूं तो शायद आप खुद दे सकते हैं। Even if I do not answer this question, you may better give yourself। आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, मैंने एक पिक्चर वहाँ पे डाला है। ये एक कलीसिया है जहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से प्रिंट करके लोगों को हैंडआउट्स भी दिया था कि आप देखें, इसमें जैसे वस्त्र हैं आप वैसा पहन कर कलीसिया में आए। हमारे चर्चेस में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कैसे कपड़े होने चाहिए मेरे, तो आप देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ब्लाउज़ विथ स्लीव्स, और फिर जो लेंथ कितना होना चाहिए, सारी बातें आपको स्क्रीन में दिखाई देगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसा ये दिख रहा है आप ऐसे ही कपड़े पहने। On your screen you can see this is one of the churches somewhere. They have already printed it in a paper and given as in handout to many of the believers to whom they have requested to come to the church with such and such kind of dressing where you do not reveal your back, you do not reveal your leg, you do not reveal your sleeves and other organ or body parts when you come to the church.
तो ये एक आदर्श है, दिस जस्ट अ मॉडल. आई एम नॉट सेइंग दैट यू वियर क्लोथ्स लाइक ऑन अ स्क्रीन, बट it's just an example for you to understand that how people have taken different measures to help believers to wear the clothes that are appropriate and to an extent biblical, because biblical concept of clothing has to be covering, and covering means complete covering. It's not something, any part of your body that is exposed, particularly the private parts or the private organs of your body. एंड सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक दिस एज ए मॉडल. तो आप चाहें, ये ऐसा कपड़ा नहीं है कि मैं आपको पहनने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक आदर्श वस्त्र का एक तरीका है जिसमें आपका कोई भी अंग, खास तौर पर आपके जो गुप्त अंग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ना दिखें, ना झलकें, उन्हें कवर करके ये बनाया गया है. तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है. ये नहीं बोलता आप टॉप पहनो, जीन्स पहनो, ये पहनो या वो पहनो, या सलवार सूट ही पहनना है या साड़ी ही पहनना है, ऐसा कुछ भी बाइबल में लिखा नहीं. लेकिन बाइबल में एक बात जो इस शिक्षा के द्वारा आप समझते हैं कि वी हैव टू कवर, हमें ढकना है, हमें ऐसे वस्त्र पहनने हैं जिसमें हमारे गुप्त जो शरीर के अंग हैं या भाग हैं वो दिखाई ना दें, और जितना कम हो, मिनिमम टेम्पटेशन दैट मे कॉज टू समबॉडी. So if you are interested, you can go on and you do more studies on that, but this was just an example. Okay, don't take it as it is, it's just an example. ये केवल एक उदाहरण ही है. Are these things limited only to the church? इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, क्या ये केवल कलीसिया के लिए ही है या कलीसिया के अंदर ही अपनाने के लिए है? What about school, colleges and workplace? स्कूल, कॉलेज और कार्य क्षेत्र में आप क्या पहनकर जाएंगे? क्या जो बातें मैंने आपको बताई है वो केवल चर्च के अंदर करने के लिए है? अच्छे, शालीन, उचित वस्त्र केवल कलीसिया के अंदर पहन कर आने के लिए है? आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं? इसका उत्तर मैं अगर ना भी दूं तो शायद आप खुद दे सकते हैं. Even if I do not answer this question, you may better give yourself. There are two scriptures I would read and conclude. ये 2 आयत पढ़कर समाप्त करेंगे. दूसरा पत्रस 2:20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein. और जब वे प्रभु का उद्धारकर्ता मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हैं और फिर उनमें फंसकर हार गए. पहला जॉन 1 John 2, पहला यूहन्ना 2:15, 1 John 2:15. Love not the world, neither the things of the world. If a man love the world, love of the Father is not in him. तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो. यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उससे पिता प्रेम नहीं है. तो आप समझ सकते हैं प्रियो, why I read this scripture. There are 2 reasons. First, you are already separated from the world. आप संसार से अलग कर दिए गए हो. भले आप संसार में हैं, लेकिन आप अलग कर दिए हो. आप उसे कॉपी नहीं कर सकते. दूसरी बात, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप संसार से प्रेम नहीं करेंगे. इफ यू लव द लॉर्ड, यू विल नॉट लव द वर्ल्ड और द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जो संसार के पापी लोग करते हैं, जो बॉलीवुड, हॉलीवुड और नाना प्रकार के इंडस्ट्री में आप देखते हैं, बुरे वस्त्र, बुरी चीज़ों को पहनना, बुरी बातों करना, वो संसारिकता है. यदि आप वो अपने जीवन में ला रहे हैं तो आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर से नहीं. बी होली, पवित्र बनो. डोंट कॉपी द वर्ल्ड. दुनिया का अनुकरण ना करो. दुनिया में रहो और होने पाए कि दुनिया वाले आपका अनुकरण करें. यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, नॉट समवन हु इज इन्फ्लुएंस्ड, बिकॉज यू आर द सॉल्ट एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. आप जगत की ज्योति और नमक है. होने पाए इन शिक्षाओं के द्वारा बहुत सी बातें यहाँ पर मैंने नहीं बोली, नहीं रखी, क्योंकि वी हैव टू लुक द टाइम ऑल्सो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस रिगार्ड, यू कैन कॉमेंट बिलो and you can ask any question. We would try to help you out in sessions to come. And you can, if you think that you are blessed, you can pray for our ministry. There are a lot of things to be done in the days to come, and it requires a lot of work, hard work and labor of day and night to prepare such teachings. तो आप हमारे लिए प्रार्थना करिए. यदि आपने इससे आशीष पाई है, औरों के साथ साझा करें. यदि आपको लगता है कि आपने इससे आत्मिक लाभ उठाया है तो होने पाए आप हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत परिश्रम और बहुत ही
तैयारी के द्वारा इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। आने वाले दिनों में और भी सीरीज़ या श्रृंखला हम तैयार कर रहे हैं। यदि आपके अंदर कोई प्रश्न उठाए, कोई डाउट उठाए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पिछले दिनों में बहुत से लोगों के कमेंट आए, कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन शिक्षाओं को पसंद करें, कई लोगों को कुछ डाउट भी था, उन्होंने एक संपर्क भी किया हमारे द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हमसे बातें भी की। तो हमारा प्रयास ये है प्रियो की मसीह कलीसिया को हम मजबूत बनाएं और कई एक विषय जो आज की दुनिया और देश जगत में चल रही है उनको हम इस चैनल पर डील करें। So I really feel blessed to share this with you, and for now this is Pastor Nikhil Rajgupta signing off. May the good Lord bless each one of you. परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देने पाए।